इमरजेंसी इमरजेंसी, रेड अलर्ट सर। नॉर्थ वन प्रिजन में हमला हुआ है। टावर में कुछ लोगों ने कैदियों को बंदी बना लिया है सर। आप तुरंत बैकअप फोर्स भेजिए प्लीज। ओके, स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर चरण राज को भेज रहे हैं, आप डरिए मत। वो कैदी जिसने 10 साल की बच्ची का बेरहमी से किया था। ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ 4 ಪ್ರಕರಣ ಇದು। वो कल रात से पुलिस हिरासत से फरार है। इसके बारे में सिटी कमिश्नर संजय ने अब तक कुछ भी नहीं कहा। सर, बुलेट्स। सर, इसका क्या करना है? संस्कारों का पालन करने वाले को ही अंतिम संस्कार का अधिकार है। सीएम ऑफिस से कॉल आया है, कह रहे हैं इमरजेंसी है। सर, मामला बहुत ही संगीन है सर। पूरी जेल अभी उनके कंट्रोल में है। गृह मंत्री उनके कब्जे में फंसे हुए हैं। सेंटर का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। सर, कुछ पता है अंदर कितने लोग हैं? फिलहाल बता नहीं सकते। कब्जा करने के लिए इन्होंने जेल को ही क्यों चुना, इसका भी कोई पता नहीं। सर। उनकी मांगे क्या है ये भी नहीं पता। हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं। ही इज मिस्टर शेखर सर। ही इज मिस्टर परमेश्वर सर। और अंदर जो कुछ भी हुआ है वो सब ये दोनों आपको डिटेल में बताएंगे। श्योर सर। गुड लक। थैंक यू सर। सर, सर, आज सुबह 9 बजे ये घटना घटी थी। जेल प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए हमने सारे कैदियों को एक जगह इकट्ठा किया था। सामने वाले गेट से वीआईपी आएंगे। चलो चलो कैदियों को दूसरे गेट से भेजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? रुको रुको, वापस जाओ, अंदर जाओ सभी। सुनो जम्बूलिंगम, इन्हें कहाँ भेज रहे हो? सर ने सभी कैदियों को फंक्शन में भेजने के लिए कहा था। अरे अंडर ट्रायल कैदियों को ही आने के लिए कहा था, बड़े बड़े एक्यूज को नहीं। पता नहीं किसने बनाया तुम्हें जेल वार्डन। अभी इस वार्ड के सभी कैदी निकल चुके हैं। वो जगह भी आप देखोगे तो खाली ही है। बाकी टावर के कैदी बाहर जा सकते हैं, लेकिन टावर 6 के कभी नहीं, समझे? ओके सर। सर, यहाँ के जेलर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। वो एक छोटी सी गलती को भी माफ नहीं करते। एक बार एक कैदी जेल से भागने की कोशिश में उन्हीं के हाथों से पकड़ा गया। जोर से हमारे सारे कैदी बहुत तंदुरुस्त हैं, है ना? हाँ सर। इसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। जगह तुम, मुझे मेरी बीवी से मिलना है। अरे हटो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जमानत मिली क्या? वकील ने कहा है कल जमानत मिल जाएगी। और पैसे? तुम चिंता मत करो, मेरे पति जेल में है, मैं ही समझ सकती हूँ, लेकिन पिताजी क्यों जेल में है? कोई बात नहीं है, तू रो मत। ये देख, अच्छा है ना? ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है, उसका पहला गिफ्ट है। विपक्षी दल के प्रतिरोध के बावजूद सरकार ने जेल प्राइवेटाइजेशन बिल को पास कर दिया है। इस बिल के खिलाफ समूचे विपक्ष ने अपना असमर्थन दिखाया है। सरकार ने सीबीआई के रिटायर्ड हेड वामन श्रीनिवासन को इस जेल प्राइवेटाइजेशन की जिम्मेदारी सौंपी है। जेल की प्राइवेटाइजेशन का हर तरफ भारी विरोध हो रहा है। इस प्राइवेटाइजेशन के लिए रिटायर्ड सीबीआई हेड वामन श्रीनिवासन और गृह मंत्री के साथ और भी अधिकारी आज जेल में आए हुए हैं। ओके, आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण करना। जेल को हम नहीं चलाएंगे, वो तो सरकार का काम है। हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। गलती किसी भी इंसान से हो सकती है और हमें उसे सुधारने का माहौल बनाना चाहिए, इसीलिए है ये प्राइवेटाइजेशन। ओके सर, हमने सुना है कि इस टेंडर के लिए आपने भ्रष्टाचार किया है, क्या ये सच है? What are you talking? I'm an ex-CBI, okay? And I don't know what this bribery and all that. Stop spreading all these rumors.
इस तरफ चलो जल्दी। हाँ मेरे पीछे आओ। उसी वक्त हमारे अंदर के इन्फॉर्मर प्रसन्ना ने एक अहम इंफॉर्मेशन दी। जेल में एक राउडी को मारने के लिए बाहर से एक गैंग आने वाला था। इस वजह से हमारा ध्यान इस ओर चला गया। मदन तुम अंदर जाओ। कीर्ति। सर, इनकी डिटेल्स आने वाले कैदियों से मैच नहीं हो रही है, क्या करें? हे, कौन हो तुम लोग? आपको बताते आए हैं, आईडी कार्ड दिखाइए, अंदर जाइए। के साथ हम लगातार जेल के बाहर बने हुए हैं। जितनी भी सॉरी वेरी सॉरी। शुरू करें। पहले आप हमारा ही चैनल देखिए, क्योंकि सभी को नमस्कार। थोड़ी देर पहले वामन श्रीनिवासन सर और होम मिनिस्टर सर और हमारे आदरणीय मधु कुमारन सर भी सेंट्रल प्रिजन के अंदर गए हैं। प्रिजन प्राइवेटाइजेशन की भूमि पूजा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और भी जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज 24 चैनल। कैमरामैन रमेश के साथ मैं आपकी लक्ष्मी। आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए ही हम ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अपनी गलतियों का एहसास किए बिना आप यहाँ कैदी बनकर रह सकते हैं या फिर गलती मानकर एक नया इंसान बनकर यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए है ये प्राइवेटाइजेशन। दुनिया के कई बड़े बड़े शख्स जेल जा चुके हैं। जेल से ही बड़े बड़े क्रांतिकारी और क्रांति की शुरुआत हुई है। ये तो आप जानते ही होंगे कि भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ था। मतलब इस जगह पर भगवान पैदा हुए थे। लेकिन बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि अंदर जो भी है वो राक्षस है। आप जैसा देखना चाहते हैं वैसे ही ये दुनिया आपको दिखाती है। याद रखना, अगर आप भक्त प्रहलाद की तरह होते हैं तो आपको सिर्फ भगवान नजर आएंगे। बी अलर्ट। लेकिन अगर आप हिरण्यकश्यप बनकर रहेंगे, भगवान फिर भी दिखेंगे, लेकिन वो क्रोधित नरसिम्हा के अवतार में दिखेंगे। तो आपको अपने अंदर के क्रोध, घृणा और अहंकार सभी को अपने काबू में रखना होगा। क्रोधित हिरण्यकश्यप का क्या हुआ था जानते हैं? 6, 7, 8। वो कैसे कहते हैं इसे? वही मैं हूँ, तीनों लोगों का परमात्मा। हाँ, परमात्मा हूँ मैं, तीनों लोगों का। बूम। sir. Bomb will sleep out again, sir. Colonel over here, sir. Please send me the backup, sir. सर, बम कहीं दिख नहीं रहा। उसे कैसे भी ढूंढो। ठीक है सर। वो यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। समझिए सर।
बस यही सब हुआ था सर। सर यहाँ के आईटी सेल के एक भाग को हमने टेम्परेरी बेस कैंप में बनाया है। सर टावर के पास जो है तकरीबन 140 से 150 कैदी हैं। साथ ही 31 पुलिस वाले, वामन सर और होम मिनिस्टर और उनके साथ कई वीआईपी भी बंदी बनाए गए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टावर है सर, क्योंकि सर जेल का रिकॉर्ड रूम यहीं पर है। समझ गया। ताज्जुब की बात यह है कि प्रिजनर्स ने सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए। Am I right? एक बात और सर, कैदियों के रिकॉर्ड मिट जाने की वजह से अंदर कौन कौन से कैदी मौजूद हैं ये जानने के लिए हमें कम से कम 72 घंटे लगेंगे। इसके बिना हम उनका नाम नहीं जान सकते, उनकी सजा के बारे में नहीं जान सकते। सोचा था ये सब मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपको तो खुद कुछ नहीं सर, उनका एक आदमी पकड़ा गया है। दंगे के दौरान उसे गोली लगी थी। अच्छा, सुबह जो कुछ भी हुआ उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज है? नहीं है सर, टावर की अहमियत को जानकर ही उन्होंने कब्जा किया है। जेलर के रूम में ही सीसीटीवी फुटेज, हार्ड डिस्क सब कुछ है, वो उन्होंने निकाल दिया। डेटा सर्वर से निकालने की कोशिश की, कामयाब हो नहीं। उससे बात कराओ जिसे गोली लगी। गोली लगी है इसलिए उसको होश में आने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा ही। तो फिर अनाउंस कर दो कि वो मर गया है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हें पता चला कि वो जिंदा है तो वो उसे छुड़ाने के लिए हमें मजबूर करेंगे। अगर हम कहते हैं कि वो मर गया है तो इंक्वायरी में कोई परेशानी नहीं होगी। ये टावर 1 कहाँ है? सर इस तरफ से। सर टावर 1। सर डिमांड लिस्ट आ चुकी है। एक डॉक्टर और साथ में 2 कैदी आ रहे हैं। मेडिकल रूम से बेसिक मेडिसिन की मांग की है उन्होंने। लगता है दंगे में किसी को चोट लगी है। मेडिसिन ही नहीं, हेलीकॉप्टर मांगा, वो भी देंगे। जुर्म करके जेल आने वालों को तो देखा है मैंने, लेकिन जेल में आकर जुर्म करने वाला कौन है ये? Ghost. We are from CBI. ये रहा सर्च वारंट। सर ये सब क्या है? यहाँ पे तलाशी क्यों ले रहे हैं आप? हमें इंटेल मिला है इसलिए तलाशी ली जा रही है। प्लीज कोऑपरेट। ओके सर। सुनो, वहाँ पे जाओ, सबके मोबाइल फोन लो और कवर में डालो। ओके सर। जल्दी करो। प्रभु तुम वहाँ पे जाओ, सारी अलमारियों को चेक करो। कम ऑन बॉयज, जल्दी करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ध्यान से बॉयज, को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? सुनिए मेरी बात, आप आराम से बैठिए और रिलैक्स कीजिए। ऑफिसर्स, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कीजिए, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। सारी चीजों को अच्छे से चेक करो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जल्दी करो, हरी अप बॉयज। सर यहाँ के सारे बॉक्सेस को खोलकर चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। सर बोलो। यहाँ पर भी हमने छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला सर। सर लगता है ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। यहाँ सामान के अलावा कुछ भी नहीं है। सॉरी जेंटलमैन, गलत इन्फॉर्मेशन थी। यू मे कंटिन्यू। चलो बॉयज, निकलो यहाँ से, आओ। यस सर। ओके सर। यस सर। सर सीज के गोल्ड को चेक करते वक्त अचानक ही बिजली चली गई। सर जल्दी आइए सर, ये देखिए सर। सर चंद्रशेखर सर को किसी ने गोली मार दी है सर।
जैसा आपने कहा था सभी को अलग अलग सेल में रखा है। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। प्लान शुरू कर सकते हैं सर। वामन किधर है? हॉस्टल में। वहाँ एक डॉक्टर भी है, वो वामन का ट्रीटमेंट कर रहा है। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, गोली उसके शरीर में ही है और इस वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है सर। एक और बड़ी समस्या है, जीवा को पुलिस ने पकड़ लिया है। वामन का ट्रीटमेंट हर हाल में होना चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट का इंतजाम करो एट एनी कॉस्ट। वामन को कुछ नहीं होना चाहिए। और तुम दोनों पटाखे तैयार रखो। हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार पटाखे जल्दी फोड़ने पड़ेंगे। इस बार की दिवाली धमाकेदार होगी। 3 घंटे बीत चुके हैं और अब भी जेल आतंकवादियों के कब्जे में है, लेकिन अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। स्पेशल टास्क फोर्स के लीडर चरण राज सर ने इस केस की पूरी जिम्मेदारी ली है। बस इतना बता दीजिए वो ठीक है या नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है, हम कुछ नहीं बता सकते। चलो अब निकलो यहाँ से। आपकी मेहरबानी होगी, मेरी एक बार बात करा दीजिए। यहाँ मीडिया और पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रही और तुम आगे चलो यहाँ से। सुनो लक्ष्मी, सारे चैनल्स एक्सक्लूसिव न्यूज दिखा रहे हैं, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ सर नहीं सर, यहाँ पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर तुमने मुझे 1 घंटे के अंदर कोई जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी तो फिर कल सुबह ऑफिस में आकर अपना टर्मिनेशन लेटर लेकर दफा हो जाना। कोई है क्या? कोई नहीं है सर। 1 घंटे के अंदर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ सर। अगर कोई अच्छी खबर हो तभी भेजना। कोई ऐसी खबर चाहिए जो लोगों में बवाल मचा दे। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। ऐसे हालात में खुद काम करके देखें तो पता चले। जैसा मैंने कहा वैसा किया? यस सर, जैसा आपने कहा हमने बीपी मशीन में माइक्रोफोन फिट किया है और स्टेथोस्कोप में स्पाइक है। ये ब्रिकैबलिन कैप्सूल्स हैं सर, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें भी माइक्रोफोन चिप लगाए गए हैं, इनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर विजुअल्स आ रहे हैं। इन तीनों की अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी। जो कुछ हमने मांगा वो इन्होंने आसानी से दे दिया। मतलब जरूर इसमें कुछ न कुछ बग लगाया होगा और ये पता लगाने का बस एक तरीका है, जेल का मेटल डिटेक्टर। इस जेल में जो मेटल डिटेक्टर है 10 साल पुराने हैं। उनको काम करने के लिए लगातार बिजली की सप्लाई चाहिए। स्पाई कैम के विजुअल्स का इस्तेमाल करो। वी हैव टू कट द पावर सप्लाई टू अ पर्टिकुलर एरिया। सर डॉक्टर मेडिकल ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं। मॉनिटर पे दिखा। ओके सर। उस डॉक्टर के बगल में जो 2 लोग दिख रहे हैं, यस सर, उनकी कदकाठी से मिलते जुलते नहीं है। मतलब उनके गैंग का कोई अंदर नहीं आया, बल्कि कैदियों ने अपना गैंग बनाया। सर हमारे कोड पूछ रहे हैं। ए, कोड पूछ क्या? जाओ जाओ जाओ। कोड क्या है? जल्दी बोल। कोड पूछा है ना? अपना मास्क उतार। सर कोड है रावणा। रावणा रावणा रावणा। रावणा कोड वर्ड सिर्फ एक को पता था, दोनों को नहीं। क्यों समझ नहीं आया? 2 लोग जब मैंने भेजे थे उसमें एक बेजुबान था। तेरा नाम क्या है? सर ये बोल नहीं सकता है सर, ये बोल नहीं सकता। ये अपने आदमी नहीं है। इन्हें भी बाकियों के साथ बंद कर दो। डॉक्टर बोलिए सर। ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। ओके सर, इसके बाद हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये तो हमसे भी बहुत शातिर हैं। नो, प्लान ए फेल हुआ है, प्लान बी फेल नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चेयर अप। ऑडियो वीडियो बग्स को जल्दी एक्टिवेट करो। रुको जरा, सबर करो। पाया तुड़ा हाथेर वाला था के ज्योति सिटी कलेक्शन दिए जाबन तात समान तुमरा बादाम पावन बादाम बादाम में दादा का। क्या हुआ? पता नहीं सर, अपने आप चल रहा है। पता नहीं सर कैसे चल रहा है। जेल के अंदर जो मेटल डिटेक्टर है उसकी हालत कैसी है हम नहीं जानते। वो टूटा हो सकता है, डैमेज हो सकता है या फिर बिना पावर के हो सकता है। इसलिए
हमें एक बैकअप प्लान चाहिए होगा और ये है हमारा बैकअप प्लान। ट्रांजिस्टर में एफएम होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन एएम के बारे में नहीं है। आसान भाषा में कहूँ तो ट्रांजिस्टर से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी लेवल कभी नहीं बदलता, लेकिन वो तब बदलता है जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाया जाए, वो उससे इंटरफेयर करता है। वो मोबाइल फोन हो सकता है या फिर कोई स्पाई कैम, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर करते हैं। तो हमारे पास अगर एक ट्रांजिस्टर हो और हमारे आसपास कोई भी बग हो तो हम उसका पता लगा सकते हैं। पुलिस के पास अगर 100 रास्ते हैं तो उनसे बचने के लिए हमारे पास 1000 रास्ते हैं। सर, हमने जो बग लगाया था उसे वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रहा है। हे गाइस, नमस्ते साहब, मेरा नाम कुमार है साहब। इन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक पर्चा हाथ में पकड़ाकर बोलने के लिए कहा है साहब। क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो लिखा है वही बोल दूं क्या? ये हमारी चेतावनी है। ऐसे शातिर खेल खेलने हैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ खेलना, मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना। और 1 घंटे में डिमांड लिस्ट तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और तब तक इतना ही है साहब। साहब, कैमरामैन कोई नहीं है। मैं कुमार, नॉर्थ जोन जेल। उनको अब तक समझ आ चुका होगा कि यह रणभूमि जितनी सुंदर दिख रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेसफुल रेड। इतनी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग का माल हमने पहली बार पकड़ा है। गुड जॉब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे हाथों से बच जाता तो आतंकवादियों के हाथों में लग जाता। और एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए तुम लोगों को मैंने यहाँ बुलवाया है। तुम्हारी रिपोर्ट के अनुसार रेड के दौरान 200 किलो सोना तुम्हारे हाथों लगा था। एम आई राइट? लेकिन मेरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उस जगह पर 1000 किलो से भी ज्यादा सोना मिला था। आपको 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। इसके बारे में मीडिया वालों को पता चलने से पहले तुम पता करो कि क्या हुआ था। अदरवाइज द केस वुड बी हैंडेड ओवर टू सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ओके सर। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा किसने किया होगा? कितना सोना मिला है? 200 किलो सर। कितना सोना पकड़ा हमने? सर 1000 किलो पकड़ा है। 1000 किलो? लेकिन ये तो 200 किलो बता रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन बॉयज, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। कम ऑन, जगह अच्छी तरह से ढूंढो, अच्छी तरह देखो, एक भी जगह छूट मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं सर, बताइए जरा। नथिंग टू वरी प्रभु, इट्स अ नॉर्मल सर्च, डोंट वरी, रिलैक्स। कौन है आप लोग? चलो सब जल्दी करो। क्या हुआ? तुम चिंता मत करो, बस एक नॉर्मल सर्च है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। क्यों ले रहे हैं? प्रभु, क्या है ये? अंदर ऐसे बहुत सारे हैं, हम इसे सीज कर रहे हैं। गीता, दिखाओ मुझे। ये क्या है प्रभु? गीता, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। गीता, मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए, मुझे कोई फ्रेम करना है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वामन सर, उसे कुछ नहीं पता है सर, मेरी बात सुनिए सर। प्रभु, एक घंटे से बैठे हैं हम। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ एक्यूज्ड की तरह बर्ताव करें, इसलिए तुम एक्यूज्ड की तरह जवाब देना बंद करो। 1 घंटे से आप सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, या फिर आप सच को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है? समय बदल सकता है लेकिन सच नहीं। ओ शट अप प्रभु, तुम जैसे बहुत ऑफिसर्स को देखा मैंने। सर, मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। डिपार्टमेंट में हो रहे स्कैम की इन्फॉर्मेशन मैंने ही इंटेलिजेंस ऑफिसर अल्ताफ को दी थी। क्या? इसीलिए तो मुझे इस केस में कोई क्यों फंसाना चाहेगा? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर आप प्लीज अल्ताफ से बात कीजिए। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। सर, आप लोग कौन है? हम सीबीआई से आए हैं, हमें अल्ताफ से इसी वक्त मिलना है। सर, वो तो नहीं है, पर सीबीआई से कोई आए तो ये चिट्ठी देने के लिए कहा था। मुझे? हाँ सर। प्रभु की जान को खतरा है, आप किसी पर भी विश्वास मत करना। प्रभु को फौरन मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर कीजिए, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। सर, प्रभु ने यहाँ कस्टडी में आत्महत्या कर ली है। ये मर्डर कौन हो सकता है? नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, सर हाउ इज ही नाउ? सर प्लीज सर, इनका दिल कमजोर होने की वजह से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। अगर स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो इनकी जान को खतरा हो सकता है सर।
मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब वो मरी तो मैंने आंसू नहीं बहाए। ऐसा इंसान हूं मैं, इसकी मौत पे क्यों रहूंगा? प्लीज काम डाउन, प्लीज। डॉक्टर 2 मिनट की बात है, आप इन्हें लेके जाइए साथ। अगर फिर पैनिक अटैक हुआ तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी जान जा सकती है, पर मैंने तो तुम्हारे मरने की खबर पहले ही फैला दी है। निन्न फैमिली ಮೆಂಬರ್ಸ್ सर आराम से ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನು ಸತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 hours ಮೇಲೆ ಆಯಿತು। अगर मैं तुम्हें अनऑफिशियली गोली मार दूं तो ऑफिशियली मुझसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। अगर तुमने मेरे 2 सवालों का सही जवाब दे दिया तो तुम्हारी सेफ्टी का इंतजाम मैं करूंगा। तो ठीक है, बताओ तुम लोग जेल के अंदर क्यों आए हो? बोल, ये सब क्यों कर रहे हो? और किसके कहने पे? कौन है ये 30 मार खान? बोल। कोई बड़ा गैंगस्टर है क्या? या कोई बड़ा डॉन है? ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ದ ಬ್ಲಡಿ ಹೀಸ್ ಹೇಳು, ಅವನ ದೇವರ? ಅವನದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಯಾರವನು? ಗೋ 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 ಗೋ. ನೀವ್ ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆದರ್ಸಿದಿರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ನಾನು ಬರೀ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಕಾಲ್ ಮಿ ಓಜಿ. सर 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 प्लीज, मैंने कहा था ना पैनिक अटैक आ रहा है, आप जाइए यहाँ से प्लीज सर। इसके फोटो सारे स्टेशन को भेजो। जेल में फंसे हुए 100 से भी ज्यादा कैदियों के बारे में पता लगाने का ही टेस्ट है ना ये? श्योर सर। इनके साथ कौन थे? अगर इसका हमें पता चल गया तो अंदर कौन है इस सब का पता भी हमें चल जाएगा, है ना? यस सर। सर, कैदी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? जी, जानबूझकर अलग अलग नाम लिखे हैं। जेल कैदियों के रिकॉर्ड डिटेल्स डिलीट होने की खबर शायद उन्हें मिल चुकी है। जो सोचा वही हुआ। एक्चुअली ये मेरा प्लान था ही नहीं। शेखर, तुम्हें एक बात बताऊं, रावण के 10 सर हैं जबकि राम का सिर्फ 1। पता है क्यों? पता नहीं सर। बुरे लोग ज्यादा सोचते हैं। पुलिस के रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं, ये बात हम जानते हैं, पर ये इन कैदियों को कैसे पता चला? किसने बताया होगा? मतलब कोई गैंग मेंबर बाहर है, उसी ने सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। बाहर के कॉल्स, वॉकी टॉकी, सब कुछ ट्रैक हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मुझे ये पता लगा के बताओ कि वो कौन और कैसे कर रहा है। फिर हम इस पूरे गैंग को पकड़ के हमेशा के लिए यहाँ बंद कर देंगे। सर, टावर 1 से फैक्स आए। इसके जिंदा होने की खबर उन्हें कैसे पता चली? इन्हें खाने को कुछ मत देना, ये मेरा ऑर्डर है। पता करो ये खबर कैसे पहुंचाते हैं एक दूसरे को। पता करो, जल्दी जल्दी पता करो। यस, क्या चाहिए आपको? सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने सुना है कि आप ट्रेन्ड एनिमल्स शूटिंग के लिए प्रोवाइड कराते हैं। सोचा इस बारे में एक स्टोरी लिखूं। वेल, पहले मैं सर्कस में जानवरों को ट्रेन करता था। जब उसको बैन कर दिया गया तो मैंने ये एनिमल ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया। मैं जानता हूं तुम जर्नलिस्ट नहीं हो। मुझसे मिलने क्यों आए हो? फेवर। शायद जेल में एक ट्रेंड कुत्ते से आपका काम बन जाना चाहिए। कुत्ता नहीं। फिर क्या? Bitch,
radio. कोई बात नहीं, मुझे चिंता ना कर। कौन है आप? कितने सारे मिस कॉल किए आपने? मैं ही हूँ। पिताजी। सर, जेल के अंदर से कॉल हुआ है सर। पिताजी आप कहाँ हैं? कैसे हैं? सुना है जेल में सभी को बंदी बनाया गया है। जिस टावर में वो है उसी में मैं भी हूँ। मेरे बारे में चिंता मत करो। सुनो, तुम कैसी हो? मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। हमारे घर की हालात तो आप खुद जानते हैं। माँ के अस्पताल का खर्चा, आपके वकील का खर्चा, बैंक लोन, ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। तुम्हें नौकरी से क्यों निकालेंगे? वो इसलिए कि मैंने कोई सनसनीखेज खबर नहीं दी। कह रहे हैं कि मैं ठीक से काम नहीं कर रही हूँ। हे, इसका मतलब है टावर 1 में किसी के पास फोन है। इस कॉल के कट होने के बाद उस नंबर पे कॉल करो। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, है ना? हाँ, बस इतना ही। क्यों, आप देने वाले हैं क्या? मेरी बात सुनो। जेल के अंदर की एक एक खबर मैं तुम्हें देता हूँ। तुम उससे रिपोर्ट करो। नहीं नहीं, अंदर कौन है हम कुछ नहीं जानते हैं। और वैसे भी आप मेरी वजह से अभी तक जेल के अंदर बंद हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। नौकरी गई तो दूसरी देख लेंगे। देखो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। ये कहकर के तुम काम ठीक से नहीं कर रही और तुम्हें नौकरी से निकालना, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। लोग कुछ भी कहे तुम्हें परवाह नहीं करूंगा। अपने बच्चों की जीत ही हर पिता का सपना और ख्वाहिश होती है। लेकिन पिताजी। सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ भी करके इस जेल से बाहर निकल आऊंगा। तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूं तुम्हारी प्रशंसा की गूंज मुझे सुनाई दे। सुना तुमने? वादा करो, मुझसे वादा करो। ठीक है पिताजी, मैं वादा करती हूँ। सर, आप क्या कर रहे हैं सर? रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। रस्सी खोलकर आप अकेले क्या करने वाले हैं? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाँ। नीचे एक रिस्ट्रिक्टेड सेल है, उसमें 4 बहुत खतरनाक कैदी बंद हैं। उनको ऊपर लेकर आते हैं। उनके साथ मिलकर हम लोग उस टीम लीडर को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। और वो आपकी मदद क्यों करेंगे? यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो कुछ भी करेंगे, इसलिए रस्सी खोलने में मेरी मदद करो। सर, ये नायलॉन वाली रस्सी है, ज्यादा कोशिश करेंगे तो हाथ कट जाएंगे। मेरे गले में जो चेन है उसमें एक पैना सिक्का है, उसकी मदद से रस्सी काटने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा आपने कहा, मैं इस ब्लॉक में पहुंच गया सर। इस ब्लॉक में कुल मिलाकर 6 लोग हैं सर। एक साथ यहाँ पर सभी ने मास्क पहना सर, पहचानना मुश्किल है सर। और सर, उनके कपड़ों में कैदियों का नंबर भी लगा है सर। ओके, वो बताओ। 313 313 525 525 318 ओके 171 फाइन 720 618 सॉरी सर 613। ये नंबर किस किस कैदी का है? फौरन पता लगा के बताओ मुझे। वेरी गुड प्रसन्ना। अगर तुम ऐसे ही टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहे तो ऑपरेशन के बाद तुम्हारी रिहाई का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ, थैंक यू सर। लेकिन अगर कोई गड़बड़ की तो जेल में ही सड़ोगे तुम, और तुम्हारी बेटी क्या कर रही है ये कभी नहीं देख पाओगे तुम। समझ गए ना तुम? नहीं सर, नहीं। सर, वो सब नंबर वाले कैदी तो पहले से रिलीज हो चुके हैं। दे हैव प्लान्ड वेरी वेल सर। सर, टावर 1 से कॉल आया है। हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। 2 पैकेट मेटामॉर्फिन और 2 पैकेट पैरासीटामोल और 200 पैकेट ORS जूस का। पेट में गैस हो रही है क्या? साहब, आपको नहीं, इसको बोला है। बैंडेड और कॉटन 20 वाटर बॉटल, रेंटेक के 2 पत्ते, एस्पिरिन के 2 पत्ते,
मॉस्किटो कॉइल क्या मच्छर को ज्यादा तंग कर रहे हैं? अरे साहब जी, मुझे मस्कीटो कॉइल नहीं चाहिए। अगर हो सके तो 2 समोसे भिजवा दीजिए भैया। साथ में 2 नारियल पानी मंगवा लूं क्या? लगता है शरीर थोड़ा गर्म सा हो रहा है। हेलो, 4 बिस्तर और 4 इंजेक्शन के ट्यूब भेज देना। लगता है हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। साहब जी बस अभी के लिए यही डिमांड लिस्ट है। 1 घंटे बाद पूरी डिमांड लिस्ट भेजेंगे। सुन, स्पीकर पे डाल फोन। ठीक है साहब। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि डिमांड क्या होनी चाहिए तो मेरी सलाह है कि सरेंडर कर दो। हमें धोखा देके कितने दिन अंदर रह पाओगे? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? लेकिन तुम में से कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। मैं तो तुम सबको जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, पर सोचो मेरे साथ ही तुम सबकी लाशें देखना चाहते हैं। सोच लो, मेरे साथ में डील करना बेहतर है। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? शिट! हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। अपने हाथ दिखाओ। ये देखो, ये देखो। तुम अपने हाथ दिखाओ। ये देखिए सर। तुम भी हाथ दिखाओ। जल्दी काटिए सर, वो हो रहा है। जल्दी। हाँ, आ जाओ। तुम अपने हाथ दिखाओ। ये लो, ये देखो। हाथ दिखाओ अपने। वो तीसरा किधर है? सर वो बेहोश होकर गिर गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया वो? बताओ बताओ बताओ, कहाँ गया वो? सुना नहीं क्या? प्ले कीजिए। यस डॉक्टर, प्लीज 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 कैरी ऑन। सर। ओके डॉक्टर, इसको देखकर आप इमीडिएटली क्या कह सकती हैं? इट्स कोडेड। पर ये कैसे कह सकती हैं कि ये कोडेड है? हॉस्पिटल में लकवे के मरीज किसी के साथ बात नहीं कर सकते। उनके साथ बात करने के लिए हम मोर्स कोड का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के एक युद्ध बंदी ने चाइना में इंटरव्यू के दौरान किसी के खिलाफ एक शब्द भी कहे बिना मोर्स कोड का इस्तेमाल करके उन्हें पलकों के जरिए आई एम टॉर्चर्ड ये मैसेज दिया था। आज भी इस तकनीक का इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। कैन यू डिकोड दिस? जरूर सर, जी, बस मुझे 2 प्लीज मिनट कीजिए, दीजिए। अब एक बार फिर से कर दीजिए। निगरानी कर रहा है। समझ गए ना? ठीक है सर। और सर, किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। मैं उन 4 कैदियों को लेकर आता हूँ। हाँ, ओके बॉस, ओके। चलो गन पकड़ो। ओके सर, मैं भी निकलता हूँ। ए सुनो, एक्टिंग ठीक से कर लोगे ना? एक्टिंग और मैंने 3 अवार्ड जीते हैं। मेरी एक्टिंग मणिरत्नम से भी बढ़कर है, पता है आपको? अबे लंबी लंबी छोड़ना बंद कर। मणिरत्नम एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर? हाँ? अरे सर वो एक्टर है, आपको नहीं पता। अरे लगता है मेरी मौत तेरी वजह से होगी। तुझे सस्पेंड करवाने के लिए मैं खुद सीएम को लेटर लिखूंगा। तो अगर एक बंदा सब पर निगाह रखे है तो किसी तरह हम उसके बारे में जान लें तो हम सबके बारे में जान सकते हैं। मैं राइट? 6 करोड़ लोगों में से हम किसी एक को कैसे ढूंढे सर? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? है सर। 6 करोड़ लोगों में से अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ सकते हो तो क्या इस शख्स के बारे में पता नहीं लगा सकते तुम? कर सकते हैं सर। Then stop wasting the time and start searching. सर। जीवा के फोटो को हर थाने में भेजो, सोशल मीडिया पे अपलोड करो, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन देने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करो। ओके सर। अब देखते हो कैसे नहीं फंसता। गो गो। इस फोटो में जो शख्स है उसके बारे में सही जानकारी देने वालों को 1 करोड़ के इनाम की घोषणा पुलिस ने की है और इसके साथ गलत जानकारी देने वालों को 7 साल की सजा की घोषणा भी की गई है। Guys, we have a problem. तुम सबको उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का एक मौका मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम वो करोगे जो मैं कहूँगा तो यहाँ से रिहाई मैं खुद तुम्हें दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है। याद रखना, यहाँ से चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे साथ दगाबाजी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर, एक बहुत अच्छी खबर है। पिछले 1 घंटे में हमें बहुत सारे कॉल्स आए हैं।
और जीवा के बारे में अच्छी तरह जानने वाले 2 लोग मिले हैं। उन दोनों को हमने कस्टडी में ले लिया है। मैं रायचूर का रहने वाला हूँ सर। मैं वहाँ एक होटल में काम करता हूँ। एक दिन 2 लोग आए थे। मेरे मालिक से 2 महीने खाना सप्लाई करने के लिए कहा। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर वो कहीं दूर ले गए। उसके बाद मैंने ही उन लोगों को खाना सप्लाई किया था। सर अगर एक बार फिर से उन्हें देखूंगा तो मैं उन लोगों को जरूर पहचान लूंगा। सर दूसरा कारीगुड़ी का रहने वाला है और नाम उसका रावण है। दुकान बंद करते समय जीवा के साथ कोई और भी था। उन्होंने उसको पैसे दिए और कहा कि इस हॉस्पिटल को जीपे करो। अंधेरा था इसलिए उसका चेहरा वो ठीक से नहीं देख पाए। उन्होंने हॉस्पिटल डॉक्टर को फोन पे किया था। डॉक्टर को संपर्क करेंगे तो वो पेशेंट के डिटेल्स और उसके साथ कौन था ये सब बता देगा। कैसा है? ऑपरेशन हो गया है, बुलेट निकाल दी है मैंने। इनको बस 2 घंटे के अंदर होश आ जाएगा सर। जब होश में आए तो बताना। ठीक है। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जल्दी से एक स्केच आर्टिस्ट को बुला। लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करके हॉस्पिटल के डिटेल्स की पूरी इंक्वायरी करने को कहो। सिर्फ आधे घंटे में मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। वो लीडर तब तक रहेगा जब तक वो मुखौटे के पीछे है। उसका नकाब उतार कर मैं उसे दिखाऊंगा कि डर होता क्या है। डिपार्टमेंट के लिए इज्जत नहीं तो कोई परवाह नहीं, पर डर हमेशा बना रहना चाहिए। सर मुझे वो इंजेक्शन लेने जाना है। ठीक है, जल्दी आना। सर हॉस्पिटल कॉल किया था। सारी डिटेल्स मिल गई हैं। नाम है सुरप्पन और उम्र है 54। बीवी का नाम है नजमा। ये लोग नौकरी करने के लिए शहर में आए थे। जब वापस घर जाने के लिए बस पकड़ने गए तो एक्सीडेंट हो गया। इमरजेंसी में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया था और अगले ही दिन उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। फोटो आईडी कुछ भी नहीं है। उन्होंने टेम्परेरी एड्रेस दिया है। कोई रिश्तेदार नहीं है। वो एक सरकारी अस्पताल है और उन्होंने डॉक्टर के खाते में 25,000 रुपए जमा करवाए हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है सर। एक एविडेंस तो मिल गया ना सर। उसे काबू करने के लिए एविडेंस के अलावा कुछ चाहिए। आई हैव अ प्लान। वो पेशेंट किसी गैंग मेंबर के रिश्तेदार हो सकते हैं। ये सारे डिटेल्स टावर 1 को भेजो।